नाजरीन, सीज़ फायर से मुतालिक गुफ्तगू हो रही है। बस चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन अभी खबरें ये मौसूल हो रही हैं कि शायद वो एक दिन तक ऑटोमेटिकली एक्सटेंड किया गया है। अब देखना यह है कि इसमें क्या कुछ होने जा रहा है। और अगले दिन की अगर हम बात कर लें यानी बुध के हवाले से, तो बार बार ये खबर मौसूल हो रही है कि अच्छी खबरें बुध को हमें मिल सकती हैं और पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहा है। एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। एहतशाम साहब, हम रीसेंट बयानात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। ट्रम्प ने जो अभी हालिया हमें देखा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई, जो उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं मुख्तलिफ चैनल्स को, उसमें एक बात उन्होंने बड़े वाज़ेह कर दी है कि ये जंग हम मुकम्मल तौर पर जीत चुके हैं। और ये वो डिस्कशन है जो हम अपने पिछले प्रोग्राम्स में करते आए हैं कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि ट्रम्प इस तरह की कोई बात कर दें। तो जब वो मीडिया पे ये बात कर सकते हैं, जाहिर है वो सोशल ट्रुथ के ऊपर भी बार बार इस तरह की बातें हमें करते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं इस तरह के बयानात से वो क्या जेस्चर शो करना चाह रहे हैं? और यकीनी तौर पर जब ये बयान दिया गया है तो अब ईरान की जानिब से भी कोई ना कोई बयान तो सामने आएगा। तो आज रात इंपॉर्टेंट करार दी जा रही है इस हवाले से। देखिए मारूख, ईरान की तरफ से कोई बयान आए ना आए इस हवाले से, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कहते हैं कि हम जंग जीत चुके हैं, तो जंग जब जीती जाती है तो कुछ चीज़ें सामने आती हैं कि जी आपका मुखालिफ सरेंडर कर देता है और आप ग्राउंड इन्वेजन करते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। और तीसरी बात होती है कि अगर आप समझते हैं कि आप ईरान के अवाम जो है ना आपके रजीम के ख़िलाफ़ हैं, तो वो उठ खड़े होते हैं। तो तीनों बातें नहीं हुई। तो देखें, और तीनों बातें नहीं हुई, उसके बाद तो फिर मुज़ाकरात होने नहीं चाहिए। जब आप जंग जीत जाएं तो फिर आपको तो मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी नेगोशिएटर की, फैसिलिटेटर की, सहूलतकार की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मेरे ख्याल ये सारे वो रेटरिक हैं जो बार बार यही बात आ रही है, सारी दुनिया भी कह रही है कि इस तरह के बयानात से माहौल को तो ख़राब किया जा सकता है। दूसरी बात है मारूख, देखें ये मेरा ख्याल है अमेरिका के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग है कि अमेरिका के सदर कहते हैं कि जी बातचीत हो रही है, उन्होंने कहा आज मुज़ाकरात हो रहे हैं, कल डील हो जाएगी, हम जा रहे हैं। और दूसरी तरफ से ईरान क्या कह रहा है, हम तो नहीं जा रहे। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है हम नहीं जा रहे, उनके इराकी साहब कह रहे नहीं जा रहे, उनके ईरान के सफ़ीर यहाँ पे कह रहे हम नहीं जा रहे। तो ये वाशिंगटन के लिए, अमेरिका के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग है। अब देखिए, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अगर अमेरिका बात कर रहा है तो ईरानी भी बात कर रहे हैं। लेकिन ना ये तो सारी दुनिया को पता है कि इस लम्हे जो अमरीकी जो है ना वो ज़्यादा उनकी पोजीशन ख़राब है। अमरीकियों को ज़्यादा फेस सेविंग चाहिए, ऑफ रैम अमरीका को ज़्यादा चाहिए ईरान की निस्बत, लेकिन दोनों को दी जा रही है। तो अब सारा मसला आके अटक गया है कि पाकिस्तान के नातवा कदमों पे जो बोझ है इस वक्त। और अच्छी बात है कि सारे लोग पाकिस्तान से ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं जिस बंदे से भी बात करता हूँ, सफारती ज़राए हों, यहाँ पे और लोग हों, वो यही कहते हैं कि सभी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि जी आपने जितने खूबसूरत तरीके से बातचीत को आप आगे लेके गए हैं, और 80-90% तक, बल्कि एक स्टेज पे तो 98% तक चीज़ें तय हो गई थी। देखिए मैं बता देता हूँ जो तय हो गई थी। देखिए ये न्यूक्लियर का प्रोग्राम ये टू सम मेजर एक्सटेंट जो है ना तय हो चुका है। ईरानी इस बात पे एग्री कर गए हैं, और वो जनीवा में जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने बात की थी, JCPO, उसको एक्सटेंड करके थोड़ा सा राइट लेफ्ट करके तो ये होना था। और ईरान ये तय कर बैठा है कि जी हमें फॉर द टाइम बीइंग हम ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है ना पीसफुल पर्पज़ के लिए भी नहीं बनाएंगे। ये भी बात होगी। लेकिन ईरान का ये कहना है कि जी दो बातें, हमला ना हो दोबारा हम पे, और हमें सैंक्शन जो आपने रखी हुई हैं वो टोटली ख़त्म हो जाए। लेकिन जब ये सैंक्शन ख़त्म होंगी, उनके हमला नहीं होगा, तो उनके लिए एक नई सूरत हाल पैदा होगी। वो बड़े एक एक्टिव प्लेयर के तौर पे सामने आएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो मिडिल ईस्ट का नक्शा मारूख बदल रहा है ना, अभी वो लड़ाई तो माहौल अब ख़त्म होगा तो उसके बाद GCC मालिक भी सोचेंगे कभी असल दुश्मन तो हमारा इजराइल था, जिसने तबाही फेरी, जिसने पूरी कोशिश की कि हमें जंग में धकेल दिया जाए, वो नहीं हुआ। तो ये सारे गोल पोस्ट अपने चेंज करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे, अपनी सिक्योरिटी मामलात को चेंज करेंगे। तो उसमें पाकिस्तान का फिर एक दफ़ा रोल आएगा, वो आगे चल के आएगा। और उसमें अमेरिकन भी चाहेंगे कि जी किसी ना किसी तरीके ईरान को भी शामिल करें। आपको पता है मारूफ, वो आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ईरान कह चुके हैं। बिल्कुल, इन सो मेनी वर्ड्स वो कह चुके हैं भाई आप ही की है। तो मुझे लगता है कि वही बात होगी जो 1955 से 1975 तक 20 साल की जंग हुई थी वियतनाम में, और उसके बाद सबसे ज़्यादा नवाशात जो है ना उन्होंने वियतनाम पे की थी। आज तक सबसे ज़्यादा, बावजूद इस बात के कोई चाइना के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, कम्युनिस्ट कंट्री के तौर पे देखा जाता रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट गई है। एहतशाम साहब, एक और सवाल ये कि अभी थोड़ी देर पहले जो खबर आई, हम अभी तक ये गुफ्तगू कर रहे थे, जो पहला वाला टैंकर है उससे मुतालिक बात हो रही है, जहाज से मुतालिक बात हो रही है, वो एक और सामने लेकर आ गए। वो कह रहे हैं कि भाई पेंटागन इस बात की तस्दीक कर रहा है कि वो पकड़ा गया है टैंकर, और उसमें भी हमें लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, उसकी भी हम जांच पड़ताल करें। और आगे से फिर ये ऐलान भी पेंटागन करता हुआ नजर आ रहा है कि हम जो अंडर वाटर वॉर है वो तो हम जारी रखे हुए हैं। देखें, जहाँ पे वनरेबिलिटीज़ मारूख अमेरिका की है, वहाँ पे ईरान की भी है। अब देखें, ये अब सारी दुनिया में ये बहस हो रही है कि जिस तरीके से आबनाए हुर्मुज़ पे कंट्रोल करने के बाद अपनी ईरान ने बातें मनवाई थी और पूरी दुनिया हिल के रह गई थी
अब अमेरिका ने जो अपने कार्ड्स खेले हैं ना सिक्योरिटी के मैदान में, जिस तरह वो ओमान के रास्ते आके उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया है, इस ब्लॉकेट के बाद ईरान की पोजीशन बहुत वीक हुई है। लेकिन अब उनके अपने जहाज़ पकड़े जा रहे हैं, उनके जहाज़ नहीं जाने दिए जा रहे। पहले वो क्लियर करते थे, जो टोल दे के जाता था 18 से 20 हज़ार डॉलर फालतू, उसको भेजते थे। अब वो बात ख़त्म हो गई। तो ये यहाँ पे ईरान की भी एक मुश्किल है। ईरान भी एक हद तक जो है ना वो अपनी शराइत बनवा सकता है या एक मैक्सिमम पोजीशन के साथ टेबल पे बैठ सकता है। हाँ, एक बात तय है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की सारी बातों के बावजूद जो वो कह रहे हैं, उनको ये बात अच्छी तरह समझ आ रही है कि ये ऐसे नहीं होगा मामला, हमें बातचीत के ज़रिए मामलात को तय करना होगा। और वो जो उनकी निगोशिएटिंग टीम न्यूक्लियर के मामले में है, सिक्योरिटी के मामले में है, डिफेंस के मामले में, वो दोनों के साथ राब्ते में है। पाकिस्तान दोनों को जिस तरीके से साथ अपने बिठा रहा है, अभी भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं इस्लामाबाद में और वाशिंगटन में और ईरान में, जो आपस में बात कर रहे हैं कि हमने इवेंचुअली ये MOU जो साइन करना है इस्लामाबाद एकॉर्ड के नाम पे करना है, या फॉर द टाइम बिंग जंग को बंद करके, जो बहुत ही फ़र्ज़ करें अगर इस पर कोई ज़्यादा इख्तलाफ हो तो उसको बाद में भी तय कर सकते हैं, लेकिन इसको एक एग्रीमेंट की शक्ल दे दी जाएगी। तो मेरा ख्याल है इस वक्त दोनों की बड़ी मजबूरी है मारूख, ये किसी सूरत में भी पीछे नहीं हटेंगे। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह के यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो चुके हैं, जिस तरीके से लॉजिस्टिक अरेंजमेंट हो चुके हैं, जिस तरीके से अमेरिका के भर भर के बड़े बड़े इतने बड़े जहाज़ आ रहे हैं, तस्वीरें भी आप अखबारात में देख रही हैं, उनकी एडवांस टीम भी यहाँ पे आ चुकी है। ये ऐसा सब कुछ नहीं हो रहा। इसकी तैयारी के बाद ये आएंगे, बैठेंगे, और उन्होंने तो आना है 17-18 घंटे लगेंगे, 3 घंटे में ईरानी टीम यहाँ पे आ जाएगी। और हमारी तलाश ये है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जो बात की है, ये जो गुज़िश्ता रात से, गुज़िश्ता दोपहर से हम देख रहे हैं कि ट्रंप की जानिब से ये कहा जा रहा है कि JD Vance इज़ ऑन द वे और सून ही विल बी इन पाकिस्तान। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज हमारे पूरे 24 घंटे से ज़ायद गुजर चुका है, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो ये क्या मामला है? वो कल से ये बयान देते हुए आ रहे हैं। देखिए, इत्तेफाक की बात है, जब पिछली दफ़ा भी JD Vance यूरोप में बैठे थे, जर्मनी में और पोर्चुगल में बैठे थे, फिर इवेंचुअली आपने देखा वो फिर हंगरी गए, वहाँ पे इलेक्शन हो रहा था, वो जो उनका विक्टर ओबान, उसके इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया, मतलब उसको सपोर्ट किया, वो हार गया। उसके बाद JD Vance के लिए भी खासी एम्बैरसमेंट हुई। ये वहाँ से फिर बुडापेस्ट यहाँ पाकिस्तान आए थे। अब जो है कहा जा रहा है, कुछ लोगों का ख्याल है कि वहाँ से चल पड़े हैं, किसी यूरोपियन डेस्टिनेशन पे हैं, वहाँ से आ सकते हैं। लेकिन दूसरी बात इसमें जो बड़ा कैच है ना मारूफ, ये प्रेसिडेंट ट्रंप की पूरी कोशिश है, और मेरी गट फीलिंग मुझे कहते हैं कि वो आएंगे खुद ही। जब उनको पता चलेगा कि जी एग्रीमेंट हो रहा है और वो उनकी साख का मसला है, उनकी मेगा बेस हिल के रह गई है, उन्हें अपनी पोजीशन को बेहतर करना है, तो साइन करने के आएंगे। और फिर बाकी फिर इस तरह के बयानबाजी करते रहेंगे, हम जीत गए, हम सारा कुछ करके आगे, वो अपना ग्राउंड कवर करेंगे। इसी तरह मसूद पशकियान साहब भी सदर भी आ सकते हैं, और फिर ईरान को भी ऑफ रैम मिलेगी। ईरान नहीं चाहता कि कोई ऐसा मायदा हो जिससे वो पता लगे कि उनका एक डिग्निफाइड स्टांस जो है ना वो किसी तरीके से न्यूलिफाई हुआ है या उसमें कोई फ़र्क आया। तो इत्तलात यही है, एज वी स्पीक आखिरी लम्हा यही बता रहा है कि पाकिस्तान इन सब लोगों के कांटेक्ट में है, ये लोग आ जाएंगे। होपफुली इंशाल्लाह जुमेरात को मुज़ाकरात होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।